परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवारों के साथ कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 6 पद से 12 पद तक। बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्सेस 6 to 12। अब हम पिछले कई दिनों से एक नई सीरीज को देख रहे हैं जो मलाकी की पुस्तक पर आधारित है। मलाकी का संदेश आज हमारे लिए, हालांकि लगभग 2500 वर्ष पूर्व मलाकी परमेश्वर की ओर से इस वचन को इस्राएलियों को देता है, लेकिन वो संदेश आज हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, आज हमारे लिए भी लागू है, हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मलाकी के समय में इस्राएलियों के लिए महत्वपूर्ण था। जो बातें, जो सिद्धांत, जो शिक्षाएं परमेश्वर मलाकी के द्वारा इस्राएलियों को 2500 वर्ष पूर्व देता है, वो शिक्षाएं, वो सिद्धांत, वो बातें आज हमारे जीवन के लिए लागू होती हैं, आवश्यक हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम उन बातों पर ध्यान दे रहे हैं जिससे कि मलाकी के संदेश के द्वारा इन अंत के दिनों में हम अपने आप को परमेश्वर के समक्ष देख सकें, ले जा सकें और अर्पित और बलिदान कर सकें, जिससे कि हमारे जीवन ग्रहण योग्य हो। अब हमने अभी तक 2 संदेशों को देखा है कि कैसे परमेश्वर अपने प्रेम को इस्राएलियों के प्रति प्रकट करता है और परमेश्वर उनके व्यक्तिगत और सामूहिक और जो जाति है उनके जीवन को उनके समक्ष रखता है और कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैंने तुम्हें छुड़ाया है, मैंने तुम्हें आशीष दी है, मैंने तुम्हें भरपूरी का जीवन दिया है, मैंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया है, कनान देश में बसाया है और तुम्हें माला माल किया है, लेकिन तुम मेरी बातों से भटक गए हो। और जब मैं पूछता हूं मेरा आदर कहाँ है, मेरा प्रेम कहाँ है, तो तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तेरा अनादर किया, तुम पूछते हो कि किस बात में हमने तुझे धोखा दिया। परमेश्वर इन बातों को इस्राएलियों के समक्ष लेकर आता है और वही बातें आज हमारे जीवन में लागू होती हैं। परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, भरपूरी का जीवन दिया है, समस्याओं से निकाला है, आवश्यकताओं की पूर्ति की है, बीमारी को दूर किया है। इस पैंडेमिक समय में उसने हमारी रक्षा की है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। और जब परमेश्वर पूछता है मेरा आदर कहाँ है, मेरा प्रेम कहाँ है, तो हम उससे कहते हैं कि किस बात में हमने तेरा अनादर किया है। आज इस खंड के आधार पर हम एक विषय को और देखेंगे। परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को प्रमाणित करता है। परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को इन लोगों के प्रति प्रमाणित करता है। जब ये पूछते हैं परमेश्वर तूने किस बात में हमसे प्रेम किया, परमेश्वर तूने किस बात में हमारी सहायता की, परमेश्वर तूने किस बात में हमें आशीष दी, परमेश्वर तूने कैसे हमारे कार्यों को किया, हमने कुछ भी तेरे कार्यों को, आश्चर्य कर्मों को अपने जीवनों में नहीं देखा है, तेरे प्रेम को अपने जीवन में नहीं देखा है। जब जब हमें सहायता की आवश्यकता थी तूने हमें सहायता नहीं दी है। ये प्रश्न ये लोग परमेश्वर के प्रति उठाते हैं, इसलिए परमेश्वर इस खंड में मलाकी के द्वारा उन सारी बातों को लेकर आता है जिससे वो अपनी विश्वास योग्यता को प्रमाणित करता है, प्रूव करता है अपनी फेथफुलनेस को कि कैसे मैं तुम्हारे साथ फेथफुल रहा। अब हम इस खंड में अधिकतर उन बातों को देखते हैं जो परमेश्वर को देने के संबंध में है कि ये अपना 10वां अंश परमेश्वर को दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, अपनी संपत्ति को परमेश्वर के समक्ष ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं। जो आज्ञाएं परमेश्वर ने, जो मांग परमेश्वर ने इनसे कही थी, इनसे की थी, उनको ये पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अधिकतर इस खंड में परमेश्वर उनको उन बातों के लिए स्मरण दिलाता है कि तुमने मुझे अपना 10वां अंश नहीं चढ़ाया,
तुमने मुझे अपनी भेंट नहीं चढ़ाई। जब भी कभी तुम भेंट लेकर आए, वो भेंट दोषी थी, वो भेंट रोगी थी, वो भेंट किसी काम की नहीं थी। मैंने तुम्हें आशीषित किया, लेकिन जब देने का समय आया तुम मुझे भूल गए। इसलिए बाइबल में जो देने के संबंध में है, धन के संबंध में है, संपत्ति के संबंध में है, बहुत अधिक गहराई में बाइबल बताती है। अधिक से अधिक आयतों को, पदों को, वर्सेस को बाइबल में दिया गया है। जितनी आयतें स्वर्ग और नरक के बारे में बाइबल में नहीं मिलती हैं, उससे अधिक आयतें धन के संबंध में, संपत्ति के संबंध में, वेल्थ के संबंध में, पोजेशंस के संबंध में मिलती हैं। लगभग 2000 से अधिक जो आयतें हैं वो धन और संपत्ति के विषय में बाइबल में दी गई हैं, क्योंकि परमेश्वर ये जानना चाहता है कि अगर तुम्हारा मन मेरी ओर लगा है तो तुम्हारा धन कहाँ है, तुम्हारी आंखें कहाँ है, तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है, तुम्हारा देने का तरीका क्या है। इस संबंध में परमेश्वर 5 बातों को इस खंड के द्वारा हमारे सामने लेकर आता है जो देने के संबंध में है। पहली बात हम देखते हैं 6वें पद में, परमेश्वर के चरित्र में पुनः ध्यान दें। अब यहाँ पर जो वचन है इस बात को बताता है कि हमें पुनः परमेश्वर के चरित्र पर, परमेश्वर के कैरेक्टर पर ध्यान देना है, क्योंकि ये लोग परमेश्वर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर के चरित्र पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर के कैरेक्टर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए इनके देने में कमी आ गई है, इनके देने में दोष आ गया है, इनके देने में आनाकानी आ गई है, इनके देने में कंजूसी आ गई है, इनके देने में पाप आ गया है। परमेश्वर इस पद में इस बात को हमारे सामने रखता है कि तुम्हारा परमेश्वर के विषय में क्या दृष्टिकोण है। जो भी हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर के बारे में होगा, हम कौन है वही निर्धारित करेगा। मेरा दृष्टिकोण परमेश्वर के प्रति कैसा है, वही इस बात को निर्धारित करेगा कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या करता हूं, मैं क्या चढ़ाता हूं, मैं किन बातों को बोलता हूं, किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हूं। आवर व्यू ऑफ गॉड, हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर के प्रति, अगर हम ये जानते हैं, हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर के प्रति ये है कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर सृष्टि करता है, सारी संपत्ति के ऊपर उसका अधिकार है, वो मेरा पिता है, वो मेरा आसमानी बाप है, वो मेरा सृजनहार है, वो मुझसे प्रेम करता है, जो कुछ भी मेरे पास है वही उसके द्वारा दिया गया है। अगर इस प्रकार का दृष्टिकोण होगा तो हम उसी हिसाब से देंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के प्रति यह दृष्टिकोण रखते हैं कि परमेश्वर हमें मारने के लिए आया है, परमेश्वर हमें डरा रहा है, परमेश्वर हमें सता रहा है, परमेश्वर हमें दुख दे रहा है, तो हम उसी प्रकार से देने का भी ध्यान रखेंगे। जितना हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को खोलेंगे, उसी अनुपात में हम परमेश्वर को देंगे। अगर हम परमेश्वर के विषय में अधिक नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है, हल्के रूप में परमेश्वर को लेते हैं, तो हमारा देना भी हल्के रूप में होगा। इसलिए पद 6 में परमेश्वर यहाँ पर बताता है और कहता है, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए हो। परमेश्वर अपने चरित्र को उनके सामने रख रहा है, परमेश्वर अपने कैरेक्टर को उनके सामने रख रहा है और कह रहा है कि मेरे चरित्र पर पुनः ध्यान करो, मेरे कैरेक्टर पर पुनः ध्यान करो। मेरा चरित्र कैसा है, मेरा चरित्र न बदलने वाला है। यहोवा बदलता नहीं है, यहोवा चेंज नहीं होता है, यहोवा वही है जो तुम्हारे पुरखों के साथ था,
जो तुम्हारे साथ है और जो तुम्हारी पीढ़ियों के साथ रहेगा। परमेश्वर बदलता नहीं है, वो चेंज नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं जो हूं सो हूं, मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। नॉट टू चेंज, मैं बदलता नहीं हूं, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं डावाडोल नहीं होता हूं, मैं लड़खड़ाता नहीं हूं, मैं हिचकिचाता नहीं हूं, मैं सदा एक सा रहता हूं, मैं बदलने वाला नहीं। गॉड नेवर चेंजेस, वो कभी बदलता नहीं है, ये इसका मूल स्वभाव है। गॉड डज नॉट एंड कैन नॉट चेंज। जो है वो है, जैसा उसके लिए कहा गया है वैसा ही परमेश्वर है। जैसा उसने कहा है वैसा ही वो करेगा। परमेश्वर हमेशा से एक सा है, वो बदलता नहीं है। कह रहा है परमेश्वर, मेरे चरित्र पर पूरा ध्यान करो, मैं बदलने वाला नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं तुम्हारे समान नहीं हूं जो हर घड़ी बदलता है, परिस्थितियों के आधार पर बदलता है, समस्याओं के आधार पर बदलता है, आशीषों के आधार पर बदलता है। लेकिन मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं, मैं हमेशा एक सा हूं। जो मेरे लिए कहा गया है वो मैं हूं। परमेश्वर हमेशा बुद्धिमान है, परमेश्वर हमेशा सॉवरन है, सार्वभौम है, परमेश्वर हमेशा फेथफुल है, परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है, परमेश्वर हमेशा न्यायी है, जस्ट है, परमेश्वर हमेशा पवित्र है, होली है, परमेश्वर हमेशा प्रेम करने वाला है, लविंग है। जैसा परमेश्वर के लिए कहा गया है वैसा ही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसके 29वें पद में, वो न तो झूठ बोलता है और न पछताता है और न बदलता है। His mind does not change, वो अपने माइंड को बदलता नहीं है, अपने मन को बदलता नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो पछताता नहीं है, उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, जो छठा पद है उसके दूसरे भाग में, इसी कारण से है याकूब, इसी कारण से है इस्राएल, इसी कारण से है कलीसिया, तुम नष्ट नहीं हुए हो, क्योंकि मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैंने तुम्हें अपना लिया है, मैं तुम्हें अपनी निज भाग कहता हूं, मैं तुम्हें अपनी निज प्रजा कहता हूं, मैंने तुम्हें खरीद लिया है, मैंने तुम्हारे साथ वाचा बांधी है। इसी कारण से तुम भटक गए हो, तुम बदल गए हो, तुम नाना प्रकार की बातें कर रहे हो, लेकिन फिर भी हे याकूब, तुम नष्ट नहीं हुए हो, क्योंकि मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमारे प्रति दयावान है, हमारे प्रति मर्सीफुल है, हमारे प्रति प्रेम रखता है। हम भटक जाएं फिर भी परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा हमें थामे रखता है, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है। इसलिए 3 सच्चाइयों पर हम भरोसा कर सकते हैं। पहली सच्चाई, उसकी प्रतिज्ञाएं कभी नहीं बदलती। जबरदस्त, जो कुछ भी परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे लिए प्रतिज्ञाएं की हैं, वो प्रतिज्ञाएं कभी नहीं बदलती। रोमियो उसका 4 अध्याय उसके 21वें पद में लिखा है, निश्चय जान कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उससे पूरा करने में भी सामर्थी है, समर्थ है। जान ले, नो दिस फैक्ट, कि जिन बातों के लिए परमेश्वर ने तेरे साथ प्रतिज्ञा की है उन्हें पूरा करने में वो समर्थ है। उसकी प्रतिज्ञाएं कभी नहीं बदलती। दूसरी सच्चाई, उसके उद्देश्य कभी नहीं बदलते हैं। यशायाह उसके 14 अध्याय उसके 24वें पद में लिखा है, सेनाओं के यहोवा ने ये शपथ खाई है, जैसा मैंने ठान लिया है
वैसा ही हो जाएगा। और जैसा मैंने युक्ति की है, योजना बनाई है, वैसी ही पूरी होगी। परमेश्वर के उद्देश्य बदलते नहीं है, क्योंकि वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए जो युक्तियां परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बनाई हैं, जो कल्पनाएं परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए की हैं, जो योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बनाई हैं, उनको उसने ठान लिया है पूरा करने का, और उन्हें पूरा भी करेगा, और वो पूरी होंगी। तीसरी सच्चाई, उसका व्यक्तित्व कभी नहीं बदलता। उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो व्यक्तित्व है, वो कभी नहीं बदलता। इब्रानियों उसका 6 अध्याय उसके 18वें पद में कहा गया है, परमेश्वर को झूठा ठहराना अनहोना है। परमेश्वर को झूठा ठहराना अनहोना है। उसका व्यक्तित्व कभी नहीं बदलता है। हम परमेश्वर को कभी भी झूठा नहीं ठहरा सकते हैं, और यही इस्राएली लोग कर रहे थे। परमेश्वर से कह रहे थे, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया, तूने किस बात में हमारी सहायता की, तूने किस बात में हमारी रक्षा की। परमेश्वर को झूठा ठहराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मेरे चरित्र पर पुनः ध्यान दो, तुम मुझे झूठा नहीं ठहरा सकते। दूसरी बात जो इस खंड से हमारे सामने आती है, जो 7वें पद में हमें मिलती है, परमेश्वर की ओर पूर्ण रूप से फिरे। यहां पर परमेश्वर कह रहा है, पूर्ण रूप से मेरी ओर फिरो। जो 7वां पद है उसमें लिखा है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, उनका पालन नहीं करते हो। परमेश्वर कह रहा है, तुम मेरे ऊपर दोष लगा रहे हो, लेकिन मैं अपनी विश्वास योग्यता को आज तुम्हारे सामने प्रमाणित करना चाहता हूं। तुम अपने पुरखाओं के दिनों से मेरी ओर से फिर गए हो, मेरी ओर से दूर चले गए हो, मेरी विधियों से हट गए हो, मेरी व्यवस्था से हट गए हो, मेरी आज्ञाओं से हट गए हो, मेरे प्रेम से हट गए हो, और तुम उनका पालन नहीं करते हो। परमेश्वर यहाँ पर चेतावनी इनको दे रहा है, और ये जो चेतावनी है, ये व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय उसके 20वें पद में परमेश्वर ने दी थी। क्या है चेतावनी? जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा, इसराइलियों को, जिसे देने की मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और खाते खाते इनका पेट भी भर जाए, और ये हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, तब ये पुराने और पराये देवताओं की ओर फिर जाएंगे, उनकी ओर फिरकर उनकी उपासना करने लगेंगे, और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। परमेश्वर ने ये चेतावनी इनको पहले से ही दे दी थी कि कैसे ये मेरी विधियों से फिर जाएंगे। ध्यान से सुने, परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है, जब मैं उनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिस देश की मैंने शपथ खाई थी, प्रतिज्ञा वाला देश, कनान देश, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी, जो संपन्न और खुशहाल देश था, जब मैं उनको वहां पहुंचा दूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी, जब खाते खाते इनका पेट भर जाएगा और ये हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, धनाढ्य हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे, फलने फूलने लगेंगे, तब ये पराये देवताओं की ओर फिर के उनकी उपासना करने लगेंगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। यही आज हो रहा था। ये लोग धनाढ्य हो गए थे, उस देश की उपज खाकर हष्ट पुष्ट हो गए थे, वहां रहकर वो धनाढ्य हो गए थे, आशीषित हो गए थे। जब सब कुछ अच्छा हो गया, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब ये परमेश्वर ने जो चेतावनी दी थी, ये मुझसे फिर के
पराये देवी देवताओं के पीछे जाएंगे, उनकी उपासना करेंगे, मेरा तिरस्कार करेंगे, मेरी विधियों का पालन नहीं करेंगे। जब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, जब हमारी प्रार्थनाओं की विनतियों का उत्तर हमें मिल जाता है, जब परमेश्वर हमें सफल कर देता है, जब हमारे घर बन जाते हैं, हमारी आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, हम आगे बढ़ने लगते हैं, हम स्थापित हो जाते हैं, हम सफल हो जाते हैं, हमें अच्छी नौकरी मिलती है, हम आशीषित हो जाते हैं, कोई कमी घटी हमारे जीवन में नहीं आती है, बीमारियां दूर हो जाती हैं, हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, अच्छे रूप से खाते पीते हैं, तभी हम परमेश्वर की व्यवस्था को भूल जाते हैं, तभी हम परमेश्वर के भवन को भूल जाते हैं, तभी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना भूल जाते हैं, तभी हम परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल जाते हैं, तभी हम परमेश्वर के भवन में 10वां अंश चढ़ाना भूल जाते हैं, तभी हम परमेश्वर के भवन में घटिया दोषी रोगी भेंट को चढ़ाते हैं, तभी हम परमेश्वर की ओर से फिरकर नाना प्रकार की बातों में चले जाते हैं। बदला नहीं है कुछ। जैसा उस समय 2500 वर्ष पूर्व परमेश्वर के लोग करते थे, वैसा ही आज हम भी कर रहे हैं। हम दूर हो जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं जब आशीषित हो जाते हैं, जब बलवान हो जाते हैं, जब हष्टपुष्ट हो जाते हैं, जब सफल हो जाते हैं, जब कारोबार अच्छा चलने लगता है, जब सब जगह वाहवाही होने लगती है, उस समय हम परमेश्वर से फिरकर दूसरी ओर चले जाते हैं। ये चेतावनी परमेश्वर ने इनको दी थी और वो चेतावनी पूरी हुई। परमेश्वर उनको स्मरण दिला रहा है, उनसे कह रहा है परमेश्वर की ओर पूर्ण रूप से फिरो। जो 7वें पद में बताया गया है, दूसरे भाग में, मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर जबरदस्त है, वो प्रेमी है। वो इस हाल में भी उनसे कह रहा है, अगर तुम मेरी ओर फिरोगे, मेरी उपासना करने लगोगे, मेरे भवन में आओगे, मेरे भवन में शुद्ध वेदी चढ़ाओगे, मेरे भवन में शुद्ध भेंट चढ़ाओगे, मेरे भवन में दशवांश लेकर आओगे, मेरे भवन में अपने आप को लेकर आओगे, मेरी आराधना पूर्ण सच्चाई के साथ करोगे, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। उसकी ओर फिरे। हम जानते हैं कि उसकी ओर फिरने के द्वारा ही आशीष है। जब हम उसकी ओर फिरते हैं तो आशीषों के दरवाजे खुल जाते हैं। परमेश्वर फिर से हमें आशीषित करने लगता है और परमेश्वर की यही इच्छा है जो होशे उसके 14 अध्याय उसके पहले पद में बताया गया है। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। हम ठोकर खा जाते हैं, हम गिर जाते हैं, उसके बाद फिर हमें स्मरण आता है कि हमें परमेश्वर के पास लौटना है। हम परमेश्वर के पास लौटे। परमेश्वर कह रहा है, मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। धीरे धीरे कदमों को मेरी ओर करो। इसलिए यिर्मयाह उसका 3 अध्याय उसके 22वें पद में कहा गया है, हे भटकने वालों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। परमेश्वर ही है जो हमारे कदमों को सुधार सकता है, हमारे जीवनों को सुधार सकता है, हमारे भटकने को सुधार सकता है। इसलिए बार बार परमेश्वर इस बात को उनको स्मरण दिला रहा है कि तुम फिर कर मेरे पास आओ। आज जो विपत्तियां तुम्हारे जीवन में आई है, जो कष्ट तुम्हारे जीवन में आई है, जो महामारी तुम्हारे जीवन में आई है, जो बुरे बुरे कार्य तुम्हारे जीवन में आए हैं, जो असफलताएं तुम्हारे जीवन में आई हैं, इसलिए कि तुम जब हष्ट पुष्ट हो गए थे, सफल हो गए थे, आगे बढ़ रहे थे,
आशीषित हो गए थे, मुझको तुमने त्याग दिया, मेरे भवन के प्रति लापरवाह हो गए, आत्मिक जीवन के प्रति लापरवाह हो गए, देने के प्रति लापरवाह हो गए, और सबके ऊपर तुमने अपना नियंत्रण कर लिया, इसलिए लौटकर मेरे पास आओ। परमेश्वर आज भी देख रहा है कि लोग बदले नहीं हैं। जैसे इस्राएली लोग 2500 वर्ष पूर्व थे, वैसे आज हम भी हैं। हम बदले नहीं हैं। लौटने के बजाय हम मानते नहीं हैं, हम इनकार करते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की है। इसलिए मलाकी के 3 अध्याय के 7वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे। परमेश्वर कह रहा है, फिरो, लौट कर मेरे पास आओ, लौट कर मेरे चरणों में आओ, तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। लेकिन ये लोग पूछ रहे हैं परमेश्वर से, हम किस बात में फिरे, हम तो गए ही नहीं थे, हमने तो तुझे छोड़ा ही नहीं था, तो हम किस बात में लौट कर आए। 6ठी बार यहाँ पर ये लोग इस बात को परमेश्वर के सामने ला रहे हैं कि हम किस बात में फिरें, हम किस बात में तुझसे प्रेम करें। परमेश्वर से ये कह रहे हैं, जब हम तुझसे दूर ही नहीं गए थे तो हम कैसे फिरे, हमने कुछ गलत ही नहीं किया था, तो हम कैसे वापस तेरे पास आए। हमने तुझे छोड़ा ही नहीं था, तो लौट कर कैसे आए। हमने कोई गलत काम ही नहीं किया था, हमने कोई पाप ही नहीं किया, हमने कोई अधर्म ही नहीं किया, तो हम पश्चाताप क्यों करें। ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। प्रिय मित्रों, ध्यान से सुने, ये भटकना धीरे धीरे हमारे जीवन में होता है और हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हम परमेश्वर से कितनी दूर चले गए हैं। और जब परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, हमसे बातचीत करता है, तो हम भी इनके समान यही कहते हैं, हम किस बात में तेरी ओर फिरे, हम तो भटके नहीं हैं, हम तो तुझसे दूर नहीं गए हैं, हमने तेरे प्रेम को नहीं त्यागा है, हमने तेरे भवन को नहीं त्यागा है। ये धीरे धीरे हमारे जीवन में होता है और हम एहसास भी नहीं कर पाते हैं कि हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, लौट कर आओ। तीसरी बात जो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे सामने रखता है, परमेश्वर को देने के महत्व का एहसास करें। परमेश्वर कह रहा है, उसको देने के महत्व का एहसास करें। लौटने का जो प्रमाण है, उसका जो पहला कदम है कि हम परमेश्वर को परमेश्वर की मांग के अनुसार देना आरंभ करें, ये लौटने का प्रमाण है। और इस बात को परमेश्वर यहां पर बता रहा है कि तुम लौट कर आओ, तुम फिरो, क्योंकि तुमने देने के महत्व को त्याग दिया है। देने के महत्व को तुम एहसास नहीं कर रहे हो। देने के महत्व को एहसास करो, जो 8 से लेकर 10 पद में हमें मिलता है। 8वें पद में लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है। 10वां अंश और उठाने की भेंट में यहां पर परमेश्वर डायरेक्टली सीधे इनके ऊपर ये दोष लगाता है। परमेश्वर को बता रहा है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो, क्योंकि तुमने मुझे लूटा है, तुमने मुझे धोखा दिया है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? ये असंभव है। लेकिन ये लोग परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। अब जब परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तो ये परमेश्वर से पूछते हैं कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। तो परमेश्वर उत्तर देता है, 10वां अंश देने में तुमने मुझे लूटा है, जो भेंट चढ़ानी है उसमें तुमने मुझे लूटा है। परमेश्वर यहां पर इस शब्द का इस्तेमाल करता है, यू हैव रॉब्ड मी,
तुमने मुझे लूटा है, तुमने मुझे रौब किया है, जिसका अर्थ है कि लूटना, जबरदस्ती लेना, जबरदस्ती छीन लेना। जो तुम्हारा नहीं है उसको जबरदस्ती छीन लेना, ये शब्द का अर्थ यहां पर है। परमेश्वर कह रहा है जो तुम्हारा नहीं था तुमने उसको मेरे से ले लिया है, मुझसे छीन लिया है। जो मेरा था, जिस पर मेरा अधिकार था, जिसको तुम्हें मुझे देना था, उसको तुमने अपने पास रख लिया है, जबरदस्ती छीन लिया है, लूट लिया है। और इस प्रकार से तुम मुझे धोखा दे रहे हो और तुम मुझसे पूछते हो कि किस बात में हमने तुझे धोखा दिया है। परमेश्वर स्पष्ट रूप में इनको बताता है कि तुमने मुझे 10वां अंश में धोखा दिया है, तुमने मुझे भेंट चढ़ाने में धोखा दिया है, तुमने मुझे लूटा है, मेरी संपत्ति में से तुमने चोरी की है, तुमने उससे लूट लिया है, छीन लिया है। जो परमेश्वर का है उसको अपने पास रख लिया है। ये लोग भूल गए कि सब कुछ परमेश्वर का है। ये लोग भूल गए जब ये हष्ट पुष्ट हो गए, बलवान हो गए, सफल हो गए, आशीषित हो गए, कार्यशील हो गए, ऊंचाइयों में जाने लगे, ये भूल गए कि सब कुछ परमेश्वर का है। ये सोचने लगे कि सब कुछ हमारा है। हमारी इच्छा है कि हम परमेश्वर को दें या न दें, हमारी इच्छा है कि हम परमेश्वर को क्या दें, हमारी इच्छा है कि हम परमेश्वर को कैसा दें, हमारी इच्छा है कि हम परमेश्वर को कब दें, हमारी इच्छा है कि हम परमेश्वर को कितना दें। ये लोग इस बात को मानने लगे थे, इस बात का पालन कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर इनको बोल रहा है तुमने मुझे लूटा है। मनुष्य परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता है, लेकिन तुम मुझे धोखा दे रहे हो। फिर मित्र, आज भी हम इनके समान परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर जानता नहीं है, हम सोचते हैं कि परमेश्वर को मालूम नहीं है, लेकिन हम जाने अनजाने में परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। कैसे धोखा दे रहे हैं? उसका जो 10वां अंश है उसको परमेश्वर को न देकर, जो भेंट मुझे हर रविवार को परमेश्वर के भवन में चढ़ानी है उसको न देकर, और जब मैं अपनी आमदनी का 10वां अंश परमेश्वर को नहीं देता हूं, जब मैं अपनी भेंट, शुद्ध भेंट, पूरी भेंट मन के साथ परमेश्वर को नहीं चढ़ाता हूं, तो मैं परमेश्वर को लूटता हूं, मैं परमेश्वर को धोखा देता हूं, मैं परमेश्वर की संपत्ति में से चोरी करता हूं, मैं परमेश्वर को नजरअंदाज करता हूं, मैं परमेश्वर को धोखा देता हूं। इसलिए व्यवस्था विवरण का 10 अध्याय उसके 14वें पद में लिखा है, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वो सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है वो सब तेरे यहोवा परमेश्वर का है। तू मालिक नहीं है। परमेश्वर ने इनको आज्ञाएं दी थी, विधियां दी थी देने के संबंध में। कुछ लोग हैं जो कहते हैं जो देना है, जो 10वां अंश है, जो भेंट चढ़ाना है, ये व्यवस्था की बातें हैं, ये लॉ की बातें हैं, नए नियम में ये पूर्ण नहीं होती हैं। लेकिन आप पुराने नियम को पढ़ें, व्यवस्था देने से पहले अब्राहम ने अपनी संपत्ति का 10वां अंश उस महायाजक को, जो मल्कीशेदेक है, उसको चढ़ाया। व्यवस्था देने से पहले ही परमेश्वर ने इस रीति को अपने लोगों के लिए बांध दिया था, और इसलिए अब्राहम ने हर वस्तु का, हर संपत्ति का, हर जो भी उसके पास था उसका 10वां अंश चढ़ाया। इसलिए परमेश्वर ने इनको आरंभ से ही शिक्षा दी थी कि जो कुछ भी तुम्हारी फसल है, जो भी तुम्हारे पशु हैं, उनमें से 10वां अंश परमेश्वर के पास लेकर आए।
जो भी विशेष त्योहार होते हैं उन त्योहारों के दौरान भी अपना 10वां अंश परमेश्वर के पास लेकर आए। जब भी गणनाएं होती हैं, जब भी सेंसस होती हैं, उस दौरान भी अपनी भेंट परमेश्वर के पास लेकर आए। और ये लोग या तो बिल्कुल नहीं दे रहे थे, या उसमें से कुछ अपने पास रख रहे थे, या समय पर नहीं दे रहे थे। वही बातें आज हमारे जीवन में भी होती है। जो कुछ भी कारण हो, वर्ष 9 आयत 9 में परमेश्वर कहता है, इस कारण तुम पर भारी शाप पड़ा है। जबरदस्त चेतावनी, इस कारण से, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा 10वां अंश में दिया है, धोखा भेंट चढ़ाने में दिया है, तुमने मुझे लूटा है, तुमने मेरी संपत्ति में से चोरी की है। जो मेरा था उसको तुमने अपने पास रख लिया है, उसमें से केवल थोड़ा सा रोगी और जो बहुमूल्य नहीं है उसको तुमने चढ़ाया है। इसलिए इस कारण तुम पर शाप पड़ा है। और आमोस की जो पुस्तक अगर उसमें हम पढ़ें तो कैसे परमेश्वर वहां पर बताता है कि कैसे तुम्हारे जो फील्ड है, तुम्हारी जो खेती है वो बर्बाद हो गई है। तुम्हारे जो विनियार्ड्स हैं, जो अंगूर के बागान हैं, उनमें फल नहीं आते हैं। कैसे जो कीड़े मकोड़े हैं उन्होंने तुम्हारी उपज को खा दिया है। इसलिए मेरे पास लौट कर आओ, और लौटने के द्वारा जो पहला कदम तुम्हें उठाना है, अपने देने को ठीक करना है। अपने देने को हमें सही करना है। हम जान नहीं पाते हैं कि हमने क्या किया है। जब हम नहीं देते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर को लूट रहे हैं। जब हम आनाकानी करते हुए देते हैं तो हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को लूट रहे हैं। जब हम कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हैं तो हम परमेश्वर को लूट रहे हैं, परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। इसलिए 10वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। 3 बातें इस पद के आधार पर जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। पहली बात, जो 10वां अंश है, जो 1/10 है, जो टाइथ है, ये सही स्थान है आरंभ करने का। ये आरंभ है, ये अंत नहीं है। 10वां अंश 1/10 टाइथ अपनी आमदनी में से ये आरंभ करने का सही स्थान है। इससे ऊपर हमें जाना है, इससे नीचे नहीं। दूसरी बात, इस पद के आधार पर किस मन के साथ हम देते हैं। हम जो 10वां अंश दे रहे हैं, 1/10 दे रहे हैं, टाइथ दे रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं, किस मन के साथ दे रहे हैं। लूका उसका 11 अध्याय उसके 42वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सब भांति के सात पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय तथा परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। परमेश्वर यहाँ पर यह चेतावनी दे रहा है, किस मन के साथ तुम अपना 10वां अंश दे रहे हो। ये जो फरीसी लोग हैं, ये अपने पुदीने का, अपने साग पात का, अपने कमाई का, हर चीज का 10वां अंश तो दे रहे थे, लेकिन ठीक मन के साथ नहीं। परमेश्वर के प्रेम को टाल रहे थे, परमेश्वर के न्याय को टाल रहे थे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, अपना 10वां अंश सही मन के साथ, ठीक मन के साथ लेकर आए। तीसरी बात, इस पद के आधार पर स्मरण दिलाता है कि मेरे जीवन पर किसका नियंत्रण है। 10वां अंश देना, शुद्ध भेंट को चढ़ाना, हर सप्ताह भेंट को चढ़ाना, हर महीने अपनी आमदनी का 10वां अंश या उससे अधिक देना,
इस बात को हमें स्मरण दिलाता है कि मेरे जीवन के ऊपर किसका नियंत्रण है, मेरी संपत्ति के ऊपर किसका नियंत्रण है, मेरे कार्य के ऊपर किसका नियंत्रण है, मेरे परिवार के ऊपर किसका नियंत्रण है, कौन मेरे जीवन का स्वामी है। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसके 16 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हरेक अपनी आमदनी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर इनकम, अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करें। अपनी आमदनी के अनुसार अपना 10वां अंश अपने पास रखें, जिससे कि आप उसको भवन में परमेश्वर की वेदी में चढ़ा सकें। इस संबंध में 3 सिद्धांत इस पद के आधार पर परमेश्वर का वचन देने के संबंध में कहता है। पहली बात, देना नियमित हो, हम बराबर दें, ठीक निश्चित समय पर हम देना सीखें। नियमित हो, 1 महीने दे दिया, उसके बाद 6 महीने गायब, फिर उसके बाद हमने फिर दे दिया। ऐसा देना नहीं है। परमेश्वर कह रहा है गिविंग शुड बी पंक्चुअल, नियमित हो। सप्ताह के पहले दिन, महीने के पहले रविवार, जब भी मेरी आमदनी मुझे मिलती है, अकॉर्डिंग टू माई इनकम, मेरी आमदनी के अनुसार बराबर हर सप्ताह, हर महीने मैं परमेश्वर के भवन में अपनी भेंट को, अपने 10वां अंश को लेकर आऊं। दूसरी बात, इस पद के आधार पर देना आपके और परमेश्वर के बीच में हो। आप मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके बीच में ये वाचा है। परमेश्वर देख रहा है, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको ये स्मरण दिलाने के लिए कि मैं जब अपनी टाइथ, अपना 10वां अंश, अपनी भेंट तेरे भवन में लेकर आता हूं, तो मैं इस बात का अंगीकार करता हूं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि तेरा नियंत्रण मेरे जीवन के ऊपर हो। परमेश्वर और आपके बीच में है, प्रत्येक विश्वासी दे। तीसरी बात, इस पद के आधार पर देना आमदनी के अनुसार हो। जो आपकी आमदनी है उसमें से 10वां अंश, परमेश्वर ने एक फ्लैट रेट बांध नहीं दिया, उसने कहा है आमदनी के अनुसार। परमेश्वर न्यायी है। अगर मेरी आमदनी 3000 है तो मेरा 10वां अंश 300 रुपये है, और 300 रुपया देना मुझे भारी नहीं पड़ता है। अगर मेरी आमदनी 30,000 है तो मेरा जो 10वां अंश है वो 3000 है। मेरी आमदनी के अनुसार जो भी इनकम, जो भी आमदनी परमेश्वर ने मेरी बांधी है, उसके अनुसार मुझे देना है। और जब मैं अपनी आमदनी के अनुसार देना आरंभ कर देता हूं, परमेश्वर मुझे इतना आशीषित करता है कि जो मेरा देना है वो मेरी आमदनी बन जाती है। जितना मैं दे रहा हूं उस देने के आधार पर अनुसार मेरी आमदनी हो जाती है। अगर मैं अधिक दे रहा हूं मेरी आमदनी अधिक होती है, अगर मैं कम दे रहा हूं मेरी आमदनी कम होती है। ये लोगों का अनुभव है। जितना अधिक देंगे उतना अधिक आशीष को पाएंगे। यह परमेश्वर का वचन है। इसलिए इन बातों पर ध्यान दें। और परमेश्वर कह रहा तुम फिरो, जिससे कि तुम्हारा देना नियमित हो, मेरे और तुम्हारे बीच में हो, तुम्हारी आमदनी के अनुसार हो, जिससे कि मेरे भवन में भोजन वस्तु की कमी घटी ना हो। चौथी बात परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमारे सामने रखता है। पहली बात हमने देखी थी, परमेश्वर के चरित्र में पुनः ध्यान दें। दूसरी बात हमने देखी, परमेश्वर की ओर पूर्ण रूप से फिरें। तीसरी बात हमने देखी, परमेश्वर को देने के महत्व का एहसास करें। चौथी बात, परमेश्वर पर भरोसा करो। 10वें पद के दूसरे भाग में, मुझे परखो, परमेश्वर पर भरोसा करो। परमेश्वर इस खंड में 10वें पद में अपने चरित्र को दांव में लगा देता है और कहता है टेस्ट मी नहीं,
टेस्ट मी, TEST, टेस्ट, मुझे परखो, मुझे जांचो, मेरी छानबीन करो, मेरी विश्वासयोग्यता को तुम देखो कि ये पूरी है नहीं है, टेस्ट करो, देने को टेस्ट ड्राइव में ले जाओ, मुझे परखो, मेरी छानबीन करो और इस बात को देखो कि परमेश्वर ने वास्तविक रूप में अपनी प्रतिज्ञा को प्रमाणित किया है या नहीं किया है। परमेश्वर अपने चरित्र को दांव में लगा देता है, क्योंकि उसने आरंभ में ही कह दिया था कि मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। मेरा जो चरित्र है वो बदलता नहीं है, इसलिए मेरी प्रतिज्ञाएं बदलती नहीं है, इसलिए मेरे वचन बदलते नहीं है, इसलिए मेरी विधियां बदलती नहीं है, इसलिए मेरी योजनाएं बदलती नहीं है, इसलिए मेरे युक्तियां बदलती नहीं है। जो मैंने कहा है वो मैं पूरा करता हूं। अगर मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपनी आमदनी में से 10वां अंश मेरे भंडार में लेकर आओ, तो तुम देखो परखो कि मैं तुम्हें आशीषित करता हूं या ना करता हूं। परमेश्वर इस शब्द को कह रहा है, मैं बदलता नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं डावाडोल नहीं होता हूं, जो कहता हूं उससे करता हूं। अपने चरित्र को उसने दांव में लगा दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर सच्चा है या नहीं है, परमेश्वर सच बोलता है या नहीं बोलता है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता नहीं करता है, तो आप 10वां अंश देना आरंभ कर दें और जान जाएंगे कि परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा करता है, क्योंकि वो बदलने वाला नहीं है। अगर जानना चाहते हैं तो 10वां अंश, 10th टाइथ देना आरंभ कर दें, कि परमेश्वर कह रहा है मुझे परखो, मेरी टेस्ट लो, मेरे विषय में छानबीन करो और देखो कि तुम्हारे देने में आशीष आती है या नहीं आती है। 5वीं बात जो परमेश्वर का वचन हमारे सामने रखता है, परमेश्वर की आशीषों में आनंद करो। रिजॉइस इन गॉड्स ब्लेसिंग्स, जो 10 पद से 12 पद तक हमें मिलता है। 10 पद से 12 पद में लिखा है, परमेश्वर की आशीषों को आनंद से लो जब तुम देना आरंभ करोगे, सच्चे मन के अनुसार नियमित रूप से, और परमेश्वर के भवन में शुद्ध भेंट लाओगे। सप्ताह के पहले दिन अपनी आमदनी में से परमेश्वर के लिए अलग करोगे, तो तुम परमेश्वर की आशीषों को आनंद के साथ लोगे, उसकी आशीषों में आनंद करोगे। 10 से 12 पद में क्या लिखा, ध्यान से सुने। यह प्रतिज्ञा, यह आशीषें अगर हम फिर के परमेश्वर के पास आते हैं कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, कोई तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे दंग रहेंगे, सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी, तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जबरदस्त! परमेश्वर कह रहा, देखो कि मैं आकाश के झरोखों को खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। यहां पर टेस्ट कह रहा है, टेस्ट करो, है या नहीं, होता है या नहीं, होगा या नहीं होगा। परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम फिर कर मेरे पास आओ, मेरे वचन के अनुसार, मेरी विधियों के अनुसार, अपने आमदनी में से 1/10 से आरंभ करो, अपनी भेंटों को चढ़ाओ नियमित रूप से, पूर्ण मन से, शुद्ध मन से, जय जयकार करते हुए, तब देखो मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं करता हूं। ये परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट नहीं होगी, कोई भी कीटाणु, कोई भी नाशक कीटाणु तुम्हारी उपज को खा नहीं पाएंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। जब तुम्हारे फल के पेड़ों में
फल लगेंगे वो कच्चे नहीं गिरेंगे, लेकिन पकेंगे और पकने के बाद तुम उन्हें बटोरोगे, उनको खाओगे, उनको बेचोगे और तुम आशीषित होगे। सारी जातियों के बीच में तुम धन्य होगे और तुम्हारा देश, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा व्यवसाय मनोहर होगा। ये सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का वचन है। जबरदस्त प्रिय मित्रों, जिन्होंने ये आशीष का आनंद उठाया है, जब उनसे पूछते हैं कि देने के विषय में, टाइट के विषय में, दशवांश के विषय में तुम्हारे क्या विचार हैं, तो कहते हैं डू इट, करो, इट वर्क्स, ये काम करता है। जॉय, आनंद आता है, आराधना करते हैं, आशीषों को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर कह रहा फ्लड गेट्स, मैं फ्लड गेट्स, मैं अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। अभी चारों तरफ से हमारे धन में से, हमारी संपत्ति में से, हमारी आमदनी में से जा रहा है, लेकिन जब तुम ये आरंभ करोगे, 10वां अंश देना, परमेश्वर की वेदी में भेंट चढ़ाना, फिर चारों तरफ से आएगा। 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में होगी, कोई घटी ना होगी। अपरंपार परमेश्वर कह रहा है जितना अधिक तुम दोगे उतना अधिक तुम पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन का 3 अध्याय 9 और 10 पद में, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। तेरे खत्ते, तेरा बैंक बैलेंस, तेरी सेविंग, तेरा इनकम, तेरा घर भरा पूरा रहेगा। तेरे रसकुंडू में कभी कमी नहीं आएगी। तेरा अनाज कभी समाप्त नहीं होगा। तेरी ग्रोसरी कभी समाप्त नहीं होगी। तेरे घर में अच्छी वस्तुओं का कभी भी दुरुपयोग नहीं होगा, वो खत्म नहीं होंगी, उनमें कोई घटी नहीं आएगी। परमेश्वर तुझे आशीषित करेगा, कभी कोई भी चीज खाली नहीं होगी। परमेश्वर कह रहा है मैं आकाश से सारी चीजें उड़ेल दूंगा, खाली कर दूंगा। अपनी बकेट को, अपनी बाल्टी को, अपनी आशीषों को पूर्ण रूप से तेरे ऊपर उड़ेल दूंगा और तुझे कोई भी घटी नहीं होगी। नीति वचन उसका 11वां अध्याय उसके 24वें पद में लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ में कम देते हैं और इससे उनको घटती ही होती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसे भी लोग हैं जो बांट देते हैं, जो परमेश्वर के भवन में आसानी से और आशीषमय रूप में और भरपूरी से लाकर देते हैं, उनकी बढ़ती ही होती है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो अपने पास ही रखते हैं, देते नहीं हैं, उनकी घटती ही होती है। यह परमेश्वर का वचन। परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि तुम अपने आप को मेरे समीप लाओ, अपनी संपत्ति को मेरे समीप लाओ, अपने 10वां अंश को, अपनी भेंट को मेरे पास लाओ, तब मैं तुम्हें अपने आशीषों से माला माल करूंगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। उदारता से देने का परिणाम सदा परमेश्वर की आशीषें होती हैं। जो उदारता से, जो भरपूरी से देता है, परमेश्वर कह रहा है वो आनंद उठाएंगे मेरी आशीषों के। उनके जीवन में कभी कोई कमी घटी नहीं होगी, उनके व्यवसाय में कभी कोई कमी घटी नहीं होगी, वो बराबर बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए 2 कुरिन्थियों का 9 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। प्रेरितों का काम उसके 20 अध्याय उसके 35वें पद में लिखा है, लेने से देना धन्य है। जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। परमेश्वर का वचन हमें आह्वान देता है कि जो कुछ भी मेरे पास से वो परमेश्वर की ओर से है।
अगर मैंने उसको अपने पास रखा है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी इनकम में से, अपनी संपत्ति में से, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की वेदी में 10वां अंश अपनी भेंट नियमित रूप से उदारता के साथ नहीं चढ़ाता हूं, तो परमेश्वर कहता है तुम पर शाप गिरेगा। ये मेरे वचन नहीं, ये परमेश्वर के वचन है। और ऐसा इस्राएलियों के साथ हुआ, ऐसा हमारे साथ भी होता है। लेकिन अगर तुम मेरे कहे अनुसार, मेरे वचन के अनुसार मुझ पर भरोसा करते हुए, मेरे चरित्र पर भरोसा करते हुए कि मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं, मैं जो कहता हूं उससे कहता हूं, मेरी प्रतिज्ञाएं कभी झूठी नहीं है। जो प्रतिज्ञाएं मैंने तुम्हारे साथ की हैं, जो प्रतिज्ञाएं मैंने तुम्हारे जीवन के लिए कही हैं, तुम्हारे लिए कही हैं, वचन में कही हैं, वो प्रतिज्ञा पूर्ण होंगी, क्योंकि मैं प्रतिज्ञाओं को बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। इसलिए तुम परख कर देखो, मेरी ओर फिरो। परमेश्वर कह रहा है जो फिरने का पहला कदम है वो अपने देने के तरीके को सही करो, नियमित रूप से दो, उदारता के साथ दो, पूर्ण मन के साथ दो। सप्ताह के पहले दिन अपनी आमदनी के अनुसार 10वां अंश मेरे भंडार में लेकर आओ, तब मैं तुम्हें स्वर्गीय आशीषों से आशीषित करूंगा। कोई कमी घटी नहीं होगी। अभी तुम्हारे जीवन में से, तुम्हारे परिवार में से, तुम्हारी बचत में से चारों तरफ जा रहा होगा, लेकिन जब तुम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, तब फिर चारों ओर से तुम्हारे पास आएगा। तुम हष्ट पुष्ट होगे, तुम बलवान होगे, तुम आशीषित होगे, तुम सारी जातियों में धन्य होगे। तुम्हारा देश, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार मनोहर होगा। ये यहोवा परमेश्वर का वचन है। प्रभु करे आज हम प्रभु के वचन को लें, उसके अनुसार चलें, जिससे कि प्रभु की आशीषें मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में बढ़ती चली जाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों के लिए, कि रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया करें। हम धन्यवाद देते हैं कि आज जो कुछ भी हमारे पास है और जो कुछ भी हम हैं, वो केवल तेरी दया और अनुग्रह के कारण है। पिता परमेश्वर आज अपने जीवनों को, अपनी संपत्ति को, अपने धन को, अपनी आमदनी को तेरे चरणों में लाकर रखते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि तू इसका मालिक है और हम केवल स्टीवर्ड हैं, हम केवल चौकीदार हैं, देख रेख करने वाले हैं। पिता परमेश्वर तुम्हारे देने के तरीके को सही कर, जिससे कि हम तेरी अपरंपार आशीषों को अपने जीवन में महसूस कर सके, अनुभव कर सके, जिससे कि हमारी इनकम मल्टीप्लाई हो, हमारी सेविंग मल्टीप्लाई हो और पिता परमेश्वर हम आगे बढ़ते चले जाएं और तेरी असीम आशीषों को अपने जीवन में हम प्राप्त कर सके। तुम्हारी कलीसिया के प्रत्येक विश्वासी के साथ, प्रत्येक परिवार के साथ हो, उनकी सहायता, रक्षा और मदद कर। आज जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, वचन को सुन रहा है, उनके जीवन में अपना कार्य कर, जिससे कि पिता परमेश्वर वो भी तेरी ओर फिरे और अपने देने के तरीके को सही करें, जिससे तेरी असीम आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। हमारे कलीसिया के परिवारों के चारों पे लहू का बड़ा बना, हर एक प्रकार की बुराइयों से, बुरी बातों से, बीमारियों से, वायरस से तूने बचा के रख। जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर, ताकि इन दिनों और भी अधिक हम तेरी समीपता में आ सके। हमारी सहायता, रक्षा और मदद कर। पूरे दिन तो में संभाल, हमारी सहायता कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।